शक्ति, राजनीति और धोखा, एक नाम है जो इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, निकोलो मैकियावेली। चलिए, आज हम उस विवादास्पद विचारक के दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं, जिसने शासकों को यह सिखाया कि सत्ता असल में काम कैसे करती है, न कि उसे कैसे काम करना चाहिए। सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? ये बातें क्रूर लगती हैं और हमारी नैतिकता की समझ को सीधे सीधे चुनौती देती हैं। पर जानते हैं, यही वो बेबाक हकीकत है जिसने मैकियावेली को इतिहास के सबसे विवादास्पद लेकिन असरदार राजनीतिक विचारकों में से एक बना दिया। देखिए, मैकियावेली को अक्सर लोग गलत समझते हैं। वो कोई बुराई का पाठ नहीं पढ़ा रहे थे। वो तो 16वीं सदी के फ्लोरेंस में एक डिप्लोमैट थे जो सत्ता को वैसे देख रहे थे जैसी वो थी, ना कि जैसी उसे किताबों में होना चाहिए। उन्होंने तो बस उन नियमों को लिख दिया जो उनके हिसाब से कामयाब शासक असल में अपनाते थे। तो मैकियावेली के विचारों का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है, वो है दिखावे और हकीकत के बीच का फर्क। और ये एक शासक के लिए कह सकते हैं सबसे बड़ा सबक है। ये जो आइडिया है ना, ये आज की पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि पर्सनल ब्रांडिंग का भी बेस है। मैकियावेली सदियों पहले ही समझ गए थे कि लोग आपके असली इरादों को नहीं जानते, वो तो बस उस इमेज पर रिएक्ट करते हैं जो आप दुनिया के सामने रखते हैं। तो यहां मैकियावेली का तर्क दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ है आपकी पब्लिक इमेज, आपका दिखावा, और दूसरी तरफ है आपकी निजी हकीकत, आपके असली काम। एक कामयाब लीडर के लिए अपनी पब्लिक इमेज को कंट्रोल करना ही सबसे जरूरी काम है, चाहे पर्दे के पीछे कुछ भी क्यों ना चल रहा हो। तो एक शासक को दिखना कैसा चाहिए? एकदम दयालु, वफादार, मानवीय, ईमानदार और धार्मिक। लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, उसे जरूरत पड़ने पर इन सभी गुणों के ठीक उल्टा काम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मतलब, अगर राज्य की सुरक्षा का सवाल है तो नैतिकता को साइड में रखा जा सकता है। अच्छा, तो अब हमने दिखावे वाला सिद्धांत तो समझ लिया। अब ये देखते हैं कि मैकियावेली के हिसाब से पावर का ये प्रैक्टिकल खेल आखिर खेला कैसे जाता है। तो एक राजा को, एक लीडर को कैसा होना चाहिए? मैकियावेली का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो हमें सीधे जानवरों की दुनिया में ले जाते हैं। उनके मुताबिक सत्ता के खेल में टिके रहने के लिए सिर्फ इंसान बने रहना काफी नहीं है। सबसे पहले शासक को लोमड़ी की तरह होना चाहिए। क्यों लोमड़ी ही क्यों? क्योंकि लोमड़ी चालाक होती है और वो जालों को पहचान लेती है। राजनीति धोखे और साजिशों से भरी होती है, और एक लीडर को इतनी समझ होनी चाहिए कि वो इन जालों को दूर से ही भांप ले ताकि वो खुद न फंस जाए। लेकिन सिर्फ चालाक होना ही काफी नहीं है, शासक को शेर भी होना चाहिए। शेर क्या करता है? वो भेड़ियों को डराता है। इसका मतलब है कि एक लीडर को अपने दुश्मनों को कुचलने और विद्रोहियों में खौफ पैदा करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने से हिचकना नहीं चाहिए। और ये बात शेर वाली मानसिकता को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। मैकियावेली का तर्क था कि छोटी मोटी चोटें देने से तो सिर्फ बदले की भावना पैदा होती है। अगर ताकत का इस्तेमाल करना ही है तो इतना करो कि दुश्मन दोबारा सिर उठाने के लायक ही ना बचे। अब मैकियावेली के जितने भी सिद्धांत हैं, ये सब एक ही बुनियाद पर टिके हैं, और वो बुनियाद है इंसानी स्वभाव के बारे में उनका बहुत ही निराशावादी नजरिया। मैकियावेली की नज़र में इंसान कैसा है? देखिए, उनकी सोच थी कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते। वो स्वार्थी होते हैं, लालची होते हैं, और उनका मन हमेशा बदलता रहता है। वो सही काम तभी करते हैं जब उन्हें मजबूर किया जाता है। एक शासक को इसी कड़वी सच्चाई को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, न कि किसी आदर्शवादी सपने को। ये शायद मैकियावेली का सबसे फेमस सवाल है। एक लीडर के लिए क्या बेहतर है, लोग उससे प्यार करें या उससे डरें? ये सवाल आज भी नेताओं और मैनेजर्स के लिए उतना ही जरूरी है। उनका जवाब एकदम साफ और कह सकते हैं थोड़ा क्रूर। प्यार तो देखिए आता जाता रहता है, वो भरोसेमंद नहीं है, लेकिन डर, सजा का डर हमेशा बना रहता है। मैकियावेली का तर्क है कि एक शासक लोगों के प्यार पर निर्भर नहीं रह सकता, लेकिन वो उनके डर पर हमेशा भरोसा कर सकता है। तो फिर इन सब आइडियाज को मिला के एक लीडर के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या बनती है? चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं। मैकियावेली ने 4 मेन बातें कहीं। पहली, इतिहास से सीखो, क्योंकि इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। दूसरी, हमेशा छोटी बुराई को चुनो, क्योंकि परफेक्ट ऑप्शन तो कभी होता ही नहीं है। तीसरी, साहसी बनो, क्योंकि किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है। और चौथी, सिर्फ उसी चीज पर भरोसा करो जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, यानी अपनी खुद की ताकत पर। और ये जो बात है, ये उनकी सोच का पूरा निचोड़ है। मतलब, एक राजा के लिए नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है,
वादे और संधियां सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने वाले टूल हैं। अगर राज्य की भलाई के लिए वादा तोड़ना जरूरी है तो उसे तोड़ देना चाहिए। तो सबसे जरूरी बात क्या है? मैकियावेली के लिए आखिरी लक्ष्य है राज्य की स्थिरता और उसका बना रहना। किसी भी काम का सही या गलत होना सिर्फ उसके नतीजे से तय होता है। अगर कोई क्रूर काम राज्य को बचा लेता है तो वो एक अच्छा काम है, और अगर कोई दयालु काम राज्य को कमजोर करता है तो वो एक बुरा काम है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि 500 साल बाद भी मैकियावेली की बातें हमें इतनी क्यों चुभती हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम उनकी परछाई आज भी राजनीति में, बिजनेस में और यहां तक कि अपने रिश्तों में भी देखते हैं। क्या ये सिर्फ इंसानी स्वभाव का एक कड़वा लेकिन ईमानदार आईना है? इस सवाल का जवाब शायद हर किसी को खुद ही खोजना होगा।